ये कट पीस फोम मुझे मिल गए हैं हाफ से भी हाफ रेट में और इसे मैं अपने घर के कुशन और पुरानी चेयर को कर रही हूँ बिल्कुल नया बजट में। इसके अलावा दिवाली के ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव डेकोरेशन के लिए मैंने बनाया है सुंदर सा एक टेबल रनर जो कि बिल्कुल बेकार के समारोह से बना है। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जिनसे आपकी मनी सेविंग तो होगी। इसके अलावा घर में जो बेकार कबाड़ पड़ा रहता है उसका भी आप रीयूज कर पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त बंदना और लाइव विद नेचर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बहुत सारे बॉक्स और मिठाई के डब्बे सभी के घरों में पड़े ही रहते हैं। इनको या तो हम फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही ये जगह कवर किए हुए पड़े रहते हैं। तो आज इनका ही यूज करके हम बनाएंगे सुंदर सा टेबल रनर जो आपकी डेकोरेशन में चार चांद लगाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, बस लेना है फेविकोल और एक पतली सी रोप लेनी है। अगर पतली रोप आपके पास नहीं है तो आप वुलन भी ले सकते हैं पुरानी पड़ी हुई, लेकिन आप उसको डबल या फोल्ड करके थोड़ा सा मोटा बना लीजिए। उसके बाद करना क्या है, इस तरह से कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस सर्कल में कट करने हैं। छोटा बड़ा जिस तरह का बनाना चाहे उस तरह से सर्कल कट कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर में जो सर्कल कट किया है उसमें एक निशान लगाना है और जैसा आपने देखा और वहीं से इस डिजाइन को शुरू करना है। फेविकोल की लेयर लगाते जाना है कार्डबोर्ड में और उस डोरी को वहां पर पेस्ट करते जाना है। तो इस तरह सारे जो सर्कल थे उन पर मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ एक जो जूट का जो कपड़ा आता है, जो बोरी होती है, उसको लिया है मैंने। तो थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैं जिस टेबल का बना रही हूँ मैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ले रही हूँ। आप जैसा अपनी टेबल के हिसाब से सामान ले सकते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब इसको जब पेस्ट करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि मैंने ये एक पॉलीथीन पहले नीचे बिछाई है उस कवर के नीचे, फिर उसके ऊपर ये जूट वाला कपड़ा बिछाया है, जिससे कि जो फेविकोल यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो डायरेक्ट मेज पर या जो उसके ऊपर जो कवर बिछा हुआ है उसमें नहीं लगेगा। अब बहुत ही सिंपल है, देखिए सारे जो सर्कल थे उनको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया और नीचे इनके फेविकोल की अच्छी मोटी एक परत लगानी है और इस जो ये बोरी वाला कपड़ा है इसके ऊपर पेस्ट करते जाना है। तो अब इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं और इधर हम तैयार कर लेते हैं एक सुंदर सी चोटी बनाकर। दोस्तों मैंने 3 लेयर की इस डोरी को लेकर चोटी गूंथी थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 6 लेयर में इसको लीजिए और दो को आपस में मिलाकर एक मोटी सी चोटी गूंथ कर तैयार कर लें। जितनी बड़ी आपकी टेबल रनर बन रही है उतनी बड़ी इसको बनाना है। मैंने पतली बनाई, लेकिन आप मोटी बनाएंगे थोड़ी सी चोटी को तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। तो आप करना क्या है, साइड में इसके फेविकोल लगाते जाना है और उसको भी यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर थ्रेड की मदद से भी, इसकी मैचिंग के थ्रेड की मदद से इसको यहाँ पर टांग भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फटाफट से बना रही थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फेविकोल से ही इसको पेस्ट कर दिया। जो व्हाइट सा फेविकोल दिख रहा है इसकी कोई टेंशन नहीं लेने को, क्योंकि ये भी थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएगा। अब क्या करना है, जो साइड में जो जूट वाला कपड़ा है उसको कट कर देना है। कपड़े को आसानी से बिल्कुल धीरे से संभाल कर कट करना है, कोई भी कट चोटी में ना लगे। इसके बाद क्या करना है कि जो साइड में थोड़ी सी जो चोटी गूंथी थी वो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ था तो उसकी भी यहाँ पर 6 लेयर दोनों साइडों को मिलाकर एक छोटी सी गूंथेंगे और इसके बाद इसी रोप का मैंने एक टसल्स बनाया था उसको यहाँ पर टांग दिया। तो आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वैसे इसी तरह का टसल्स भी मैचिंग का लगा सकते हैं या फिर इसी को आप घुमाकर वहाँ पर थ्रेड से टांग सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार सुई से टाँका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम पेस्ट से मैंने किया है तो एक जगह पे टाँका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये पेस्ट वाला जो पार्ट है वो खुले ना। इसके बाद देखा आपने कि ये जो पॉलीथीन मैंने चिपकाई थी वो कितना ज़्यादा वहाँ पर फेविकोल लग गया था, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो ना कपड़े में लगा और ना ही उससे कोई चीज़ ख़राब हुई। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो सीप आती कौड़ी आती हैं उसको यहाँ पर लगाऊंगी। इस समय मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पर अभी पिस्ता सेल्स को रखकर उस डिज़ाइन को डेकोर किया है। अब आप देखिए इसको मैं इस तरह से कुछ दिवाली में डेकोर करने वाली हूँ। तो दोस्तों अब आपको एक ऐसा आइडिया दे रही हूँ जो हम सब महिलाएं अपने घरों में अक्सर करती ही रहती हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं इस तरह से कुछ काम कर पाते हैं। उनके लिए आज एक बहुत बढ़िया टिप्स है। तो मैं हमेशा इस तरह की कट पीस वाली जो फॉर्म होती है उसको बाय करके हमेशा रखती हूँ अपने पास में, क्योंकि कोई भी कुशन वगैरह कुछ ख़राब होता है तो मैं उसको घर पर ही रिपेयर कर पाती हूँ। तो इसी तरह से ये मेरे बेटे की चेयर थी, इस पर बैठ वो अपने कंप्यूटर वगैरह पर काम करता है। ये इसकी हाइट के अकॉर्डिंग थी तो उसी पर काम करता है। तो इसकी जो कुशन था, जो गद्दी थी वो
नीचे की तरफ फोम दब गई थी और इसका रेक्शन भी ख़राब हो गया था। तो आज मैं इसको रिपेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। तो देखा आपने कि जो थोड़ा सा जो पार्ट फटा हुआ है रेक्शन का, उसी में मैंने एक फोम की पतली सी शीट को निकाला और उसको डाल दिया। अब इसके अंदर ये जो छोटे-छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं फोम के, इनको डाले दे रही हूँ। तो इससे ये एक बढ़िया सा कुशन, एक बढ़िया सी गद्दी बन जाएगी। वैसे तो फोम की मोटी सी शीट यहाँ पर लाकर मैं बनाकर इस पर रख सकती हूँ, लेकिन फिर उसकी थोड़ी सी हाइट में, थोड़ी सी कुर्सी की जो हैंडल वगैरह बने हुए हैं ना, उसमें फिर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। उससे इसको बैठने में दिक्कत हो रही थी, ऊंचाई उसकी फिर चेयर की ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको 2-3 इंच लेयर में ही सिर्फ मोटा कर रही हूँ और पुरानी गद्दी से ही काम चल जाएगा और ये रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर फोम को डाल दिया और उसको कवर कर लिया। अब इसके ऊपर एक नया कवर बनाकर मैं तैयार कर दे रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल नई हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक को लिया, कपड़े को लिया और आप साइड में देखिए कि कुछ कर्व टाइप का इसमें बना हुआ है, तो गोलाई साइडों से दी है। तो इस तरह से मैंने साइडों से ही इसके कॉर्नर को तैयार किया और आपस में इस तरह से सिल दिया और धागे से मजबूती से यहाँ पर चिपकाने का काम नहीं किया है। और इसके ऊपर एक और कपड़े को लेकर यहाँ पर भी मैं अच्छे से सिलाई कर दूंगी। और देखिए सिर्फ 10 मिनट लगे और ये बढ़िया सी कुर्सी की जो गद्दी है वो बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से इसका जो बैक है, वहाँ की भी फोम बिल्कुल बेकार हो गई थी, अंदर की तरफ दब गई थी। तो यहाँ पर भी जो फोम के पतले पतले पीसेस हैं जो सेम एक जैसे थे, उनको लिया और फेविबॉन्ड से इनको भी मैंने यहाँ पर चिपका लिया। तो दोस्तों मेरा ये सब दिखाने का मतलब ये है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम अपना थोड़ा सा माइंड लगा के, दिमाग लगा के उसको हम कर नहीं सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर चीज़ को चेंज करके नया ही लिया जाए। तो थोड़े से ही काम से देखिए ये चेयर बिल्कुल नई सी हो गई है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ अपने हिसाब से अपने घर में। लेकिन बहुत से लोग इसको एक बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि कबाड़ी हो, कबाड़ को इकट्ठा करती रहती हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो अपने घर के कामों में इस तरह से करने में एक संतुष्टि सी महसूस करते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने इन कामों को करती हूँ बिना उन सब की बातों को ध्यान दिए हुए। अगर आप लोगों को ये सब काम मेरे पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पुरानी डाइनिंग टेबल को रीयूज़ कर रही हूँ और उनसे कुछ बना रही हूँ सुंदर सा। तो ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी सावन। सभी को सावन की बहुत बहुत ज़्यादा बधाई और गौरी मैया सभी के सुहाग को अमर रखें। सभी महिलाएं सजे संवरें और खूब उत्सव मनाएं। तो हैप्पी तीज एंड हैप्पी सावन।